हेलो स्टूडेंट्स, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो आई लेंस। तो आई लेंस जो है कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना है। कॉन्केव नहीं, कन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। रेटिना और आई लेंस के बीच की जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, उसका वैल्यू कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखो इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, यानी रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर क्या है। तो नेचर पूछता है तो देखो रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, रियल का मतलब वास्तविक। 5 में है पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला है 1/f डायोप्टर। ठीक। कब? जब f इन मीटर में हो तब। P इज इक्वल टू 100/f डायोप्टर कब? जब f सेंटीमीटर में होता। तो जनरली तो सेंटीमीटर में ही देता है, इसलिए है ना, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में जो है यही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो चलो दोनों हम लिख दिए हैं। 6 में है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी आई लेंस जो है देखो दूर की वस्तु को भी साफ साफ दिखाता है। नॉर्मल आई विदाउट डिफेक्ट, कोई दोष नहीं है अगर नेत्र में, तो दूर की वस्तु को भी साफ साफ दिखाता है तथा नजदीक की जो वस्तु है उसको भी साफ साफ दिखाता है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली दिखाता है एंड नियर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी क्लियरली दिखाता है। तो पावर में वेरिएशन होता है, चेंजिंग होता है, तो उसी वेरिएशन को कहते हैं, वेरिएशन इन पावर जो है उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में समंजन क्षमता कहते हैं। तो 4 डायोप्टर याद रखिएगा, यही पूछ सकता है। 4 डायोप्टर, पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर। अब देखो लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब हिंदी में दूरदृष्टि दोष हो गया। इसका मतलब है कि कैन सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उल्टा समझना है। लॉन्ग साइटेडनेस है तो समझो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को यह नेत्र आई देख पाता है क्लियरली। कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक की वस्तु को यानी निकट वस्तु को नहीं देख पाता है। अब कॉज क्या है? इंक्रीज इन फोकल लेंथ। मेन जो कॉज पूछता है उसको हम बतलाए हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जो है लेंस का, आई लेंस का इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि भाई कैन सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। तो नियर ऑब्जेक्ट से जो रेज आते हैं, ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बाद, आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के बैक में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इसको भी याद रखना है। अब देखो करेक्शन, तो स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, याद रख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट देखो शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। तो शॉर्ट साइटेडनेस को निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट, उल्टा समझना है, कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। कैन नॉट सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उसका उल्टा हो गया कि नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है। कॉज क्या है? डिक्रीज इन फोकल लेंथ, आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है। आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है तो रेटिना के इन फ्रंट ऑफ जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उसके करेक्शन के लिए है ना कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और हिंदी में इसको अवतल लेंस कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट 9 नंबर में देखो प्रेस बायोपिया है। दोनों बीमारियां जो है साथ साथ होती है, ओल्ड एज में ज्यादातर है ना देखने को मिलता है। तो देखो कैन नॉट सी क्लियरली डिस्टेंट एंड नियर ऑब्जेक्ट्स, यानी डिस्टेंट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इसका कॉज जो है सिलियरी जो मसल्स है ना, बात समझ गए, बिकम वीक, वह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बात समझ गए। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इलास्टिसिटी जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो ऐसे पूछ सकता है सिलियरी मसल्स में इलास्टिसिटी हाँ का रिड्यूस होना किस डिजीज को इंडिकेट करता है? तो प्रेस बायोपिया। अब इसके करेक्शन में जो है बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें दोनों लेंसेस यूज होते हैं।
अब लास्ट है अस्टिग्मेटिज्म। देखो इसमें क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ना, नॉट विजिबल क्लियरली, विजिबल क्लियरली नहीं होते, यानी क्लियरली विजिबल नहीं होता है। कॉज है ना, डिमेरिट इन कॉर्निया। आई जो है उसका जो कॉर्निया वाला भाग है उसके कर्वेचर्स में डिमेरिट हो जाता है ना। तो कर्वेचर ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ, तो कॉर्निया के है ना कर्वेचर्स में डिमेरिट के कारण जो होता है क्या होता है, अस्टिग्मेटिज्म। करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है ना साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक ही कन्वेक्स लेंस होता है। अब उसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है 1+d/f, याद रखिएगा 1+d/fe। कब, जब इमेज एट 25 सेंटीमीटर पर बनता है तब, इमेज जब 25 सेंटीमीटर है ना पर फॉर्म होता है तब मैग्नीफाइंग जो पावर होता है 1+d/fe होता है। और d/fe कब होता है, जब है ना इमेज जो है इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। जब इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है d/fe होता है। अब नेक्स्ट देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेस होते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंसेस होते हैं। एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरे को आईपीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है। आईपीस जो है ना, आईपीस जो है लिखा ही हुआ आईपीस, नेत्र यानी आईज के है ना नियर बाई होता है। तो देखो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ इसका क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जब माइक्रोस्कोप है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होगा। इमेज कैसा फॉर्म होगा इसके द्वारा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म होगा रियल एंड इन्वर्टेड। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ है ना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछेगा इमेज का फॉर्मेशन कैसा, नेचर पूछ देगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब आईपीस के कारण देखो फोकल लेंथ क्या होता है, लार्ज होता है। इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, यानी आईपीस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल होता है एंड इन्वर्टेड, उल्टा तो होता ही है लेकिन मैग्नीफाइड होता है दोनों केस में। याद रखना मैग्नीफाइड बड़ा। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर -VO/UO, VO/UO। देखो वो लगा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना उसका डिस्टेंस है, यह है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से। क्लियर, 1+d/f तो आप समझ ही रहे हो। और यह भी फॉर्मूला होता है -L/FO × 1+d/fe। ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इमेज एट 25 सेंटीमीटर होगा तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज जो होगा 25 सेंटीमीटर पर जब फॉर्म करेगा तब इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। ऐसा पूछेगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज L/FO इंटू होगा d/fe का यूज करेंगे कब, जब इमेज एट इंफिनिटी होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तब। क्लियर। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको खगोलीय दूरबीन कहते हैं, समझ गए ना, खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब जैसे मून को देखना है तो मून को देखना है तो बड़े साइज में देखना है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करेंगे। तो देखो इसमें भी टू लेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा क्योंकि टेलीस्कोप है दूर की वस्तु को दिखाएगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा, आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा। इमेज जो बनेगा, अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, अब यहां पर देखो इमेज जो बनेगा किस लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। यहां याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनता है। ठीक है। अब देखो आईपीस के द्वारा, आईपीस का पहले फोकल लेंथ समझ लो, फोकल लेंथ स्मॉल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जस्ट उल्टा। इमेज जो होता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो बनता है वर्चुअल बनता है एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन मैग्नीफाइड होता है यानी साइज बड़ा होता है। अब मैग्नीफाइंग पावर देखो -FO/FE एंड L = FO+FE। अब देखो E तो हो गया -FO/FE, FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो गया, L का मतलब हो गया लेंथ है ना ऑफ द ट्यूब यानी डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, FO+FE हो गया।
इमेज एट इन्फिनिटी, ऐसा कब होगा जब इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा तब। फिर माइनस एफ बटा एफ ही इंटू 1 प्लस एफ ही बटा डी होगा कब, जब इमेज एट डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर होगा तब। क्लियर। लेकिन एक बात याद रखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ऑप्शन में देगा, माइनस साइन नहीं देगा, समझ गया ना। तो एफ ओ बटा एफ ही जो होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, जरूरी नहीं कि माइनस साइन सहित दे, एफ ओ बटा एफ ही भी सिंपल लिख सकता है तो वही करेक्ट माना जाएगा। बात समझ गए। और लेंथ में एफ ओ प्लस एफ, लेंथ में माइनस कभी भी नहीं यूज कीजिएगा, तो डिस्टेंस जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ गए। अब सपोज करो न्यूमेरिकल इसमें पूछ सकता है कि भाई एमपी यानी मैग्नीफाइंग पावर इस केस में दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर हो गया 2 दिया हुआ है, क्लियर, लेंथ दिया हुआ है। बात समझ गए। तो अगर इसमें से मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है तो एफ ओ बराबर हो जाएगा 2 इंटू एफ ई, मान लो कि 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा एफ ई। अब इसमें एफ ओ का वैल्यू हम रख देंगे 2 इंटू एफ ई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू एफ ई अब प्लस एफ ई 3 एफ ई इज इक्वल टू एल का मान दे देगा, समझ गए। तो एफ ही निकल जाएगा, जब एफ ही निकल जाएगा तो एफ ओ भी निकल जाएगा। तो इस तरह से, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। अब है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। देखो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला पूछ देगा, इसका मतलब है कि दूर दो वस्तुएं हैं, यानी टू ऑब्जेक्ट्स जो है काफी क्लोज हैं लेकिन काफी दूर हैं, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है टेलीस्कोप का कि टेलीस्कोप उसको सेपरेट कर सके, जस्ट उसको अलग करके दिखा सके। बात समझ गए ना, काफी क्लोज, अगर टू ऑब्जेक्ट्स काफी दूरी पर हो तो उसको सेपरेट करके दिखाने की जो क्षमता है उसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर जो हुआ, देखो यहाँ आरपी लिखे हुए हैं, मतलब रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज इक्वल टू डी बाई 1.22 लेम्डा। अब कहोगे डी क्या है, तो डी का मतलब डायमीटर ऑफ, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, 1.22 कांस्टेंट है, लेम्डा जो होगा, है ना, लेम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। अब कौन सा, है ना, लाइट का कलर यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ होगा। क्लियर हो गया। तो यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो ज्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। रिवाइज करो।